नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका सपना है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या ग्रुप डी में सेलेक्ट होना, तो आज से शुरू हो रही है चैंपियन बैच आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस बैच में हम सिलेबस को एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे और हर टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए समझेंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं और उन्हें कैसे हल करना है। आज हमारी मैथ की ये पहली क्लास और शुरुआत करते हैं पुराने पेपर्स में पूछे गए सवालों के साथ में। अगर आप इस सीरीज़ की हर एक क्लास ईमानदारी से फॉलो करेंगे और नोट्स बनाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी तैयारी ज़रूर मजबूत होगी। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर सवाल के साथ में आपको कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक और एग्ज़ाम में काम आने वाले अहम पैटर्न मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चैंपियन बैच की पहली मैथ क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपको पीडीएफ इस वीडियो के पीडीएफ भी चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दी जाएगी, जिससे कि आप लिंक के थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी पंचभुज के आंतरिक कोण का योगफल होता है। इन इंग्लिश में अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या कहेंगे? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज। तो क्या हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रॉपर वे से दिखाएंगे। बहुभुज के आंतरिक कोण का योगफल का अगर फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ पेंटागन की कितने नंबर, पेंटागन जो होता है उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो हम n की जगह पे 5 फिट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे n की जगह पे 5। तो 5 रख दिया यहाँ पे। अब अगर 5 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 को 180 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 540 आएगा। नाउ क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर है आपका सही, वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगली बार जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपको बाई लैंग्वेज मिलेगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी स्टूडेंट हिंदी या इंग्लिश में दोनों पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आपको इंग्लिश में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर का मान होगा। आपको क्या करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओवरऑल आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन में आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको एज अ प्रॉपर सोल्यूशन देखा जाए तो इसके देयर आर द टू मेथड्स। इसके दो मेथड है सॉल्व करने के। पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ। जो आपको ए की वैल्यू दी गई थी वो एक्स माइनस वाई प्लस जेड दी गई थी, और बी की वैल्यू दी गई थी एक्स माइनस वाई माइनस जेड दी गई थी। ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ए की वैल्यू आपको जो दी गई थी वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस की जगह पे प्लस लगा दिया, एंड बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर उसके बाद में ऐसे ही आपने क्या किया? ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का एक्स है, ये भी प्लस का एक्स है, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो गया। उसके बाद में ये माइनस का वाई है, माइनस का वाई, माइनस माइनस में जो वैल्यू होती है उनको हम ऐड कर लेते हो, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। बट साइन कौन सा लगता है? माइनस का लगता है। अब इसके बाद में देखेंगे ये जेड, देखो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या जीरो, जेड गायब हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ये न्यूमेरी वैल्यू फाउंड हो जाएगी। इसके बीच में जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो ब्लॉक सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। जब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो गए तो आपने देखा ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद में ये भी प्लस का है, माइनस का कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या हमारा? जेड बचा। तो जेड कितने? एक, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा? 2z हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है? यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 2 आपको कॉमन मिल जाएगा। 2 आपको कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे आप। तो 2 मैंने जब कॉमन ले लिया तो अंदर आपका क्या बचा? x माइनस वाई बचा, और इधर क्या था आपका? 2z था। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा?
4 आ जाएगा और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई। तो आपका आंसर क्या आ गया 4z आ गया। क्या आ गया 4z, साथ में z था तो 2 2 जा 4, 4z ब्रैकेट x माइनस 1 वाई ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनल आपका जो आंसर आया है 4z ब्रैकेट x माइनस वाई। तो इन चार ऑप्शन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप प्रॉपर सोल्यूशन भी इसको आप देख सकते हैं, एज अ प्रिंटेड भी देख सकते हैं, एज अ हैंड रिटन नोट्स में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको पीपीटी मिलेगी वो बेस्ट से बेस्ट, धीरे धीरे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बहुफलक में 6 फलक तथा 8 शीट्स हैं, उनके किनारों की संख्या होगी। इन इंग्लिश में अगर बात की जाए, अ पॉलीहेड्रन हैज 6 फेसेस एंड 8 वर्टेक्स एंड द नंबर ऑफ इट्स एजेस विल बी। तो हमें देखो इसको निकालने के लिए बहुत इजी होता है, एक फार्मूला होता है यूलर फार्मूला पॉलीहेड्रल का। वो क्या होता है, एफ प्लस वी एंड माइनस ई इजिकल टू 2 होता है। अब यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेस होते हैं, नंबर ऑफ एफ का क्या होगा, नंबर ऑफ फेस, एंड वी हो जाएगा नंबर ऑफ वर्टेक्स, ई मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एजेस हो जाएगा। इन हिंदी में हम बात करें तो फेस को हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं, और वर्टेक्स को हम शीश बोलते हैं, वी से शीश हो जाएगा, एंड ई से एजेस किनारे हो जाएंगे। तो जो अभी आपको वैल्यू प्रोवाइड दी गई है क्वेश्चन में वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपको फलक की वैल्यू कितनी 6 दी गई, फेस की वैल्यू 6 दी गई। उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, वर्टेक्स की वैल्यू दी गई, वो कितनी दी गई 8 दी गई है, मतलब शीट्स की वैल्यू दी गई है, माइनस एजेस किनारे की वैल्यू नहीं दी गई है। वही संख्या आपको निकालना इक्वल टू 2 हो गया। तो आप क्या करेंगे, 6 प्लस 8 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। माइनस क्या कर देंगे, ई कर देंगे इक्वल टू 20। वैल्यू को इधर उधर ले जाएंगे तो आप सॉल्व करोगे तो ओवरऑल आपका आंसर 12 आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एज अ प्रिंटेड में आप देख सकते हैं। तो आपको क्या दिया गया था, मैंने जैसा बताया फार्मूला दिया गया था, जहाँ पे आपको एफ की वैल्यू 6 दी गई थी, वी की वैल्यू 8 दी गई थी, एंड उसके बाद में आपने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट कर में आपने जब सॉल्व किया तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। तो ऑप्शन में आपको जो भी दिख रहा है ऑप्शन वो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इधर मैंने प्रॉपर सोल्यूशन भी यहाँ पे आपको करके दिखाया है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे दिया गया है, उसी के थ्रू आप ऐड हो जाएंगे। ना क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2012 में एक शहर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यहाँ संख्या अंकों में होगी। तो हमें क्या बताना है, अंकों में संख्या क्या होगी ये क्लियर करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। आपसे पूछ रहा है 30.3 मिलियन में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 30.3 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज अ प्रॉपर वे से आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2014 में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में क्वेश्चन का लेवल क्या था। अब हम आपको धीरे धीरे 2014 का आज कराया जा रहा है, कल आपको 2015 फिर 16, जो भी ईयर में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था हर एक ईयर का कराया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको अच्छे लेवल की, इजी मॉडरेट एंड हाई लेवल की प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही में आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो बेसिक टू हाई लेवल की मिलेगी। अभी आपको हर एक लेवल से बेसिक बताया जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हर एक तरीके से आपको बताया जाएगा। क्योंकि मैंने बताया है अगर आप जीरो हैं तो भी यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आप मॉडरेट लेवल के हैं, हाई लेवल के हैं, तो वो भी आपको हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप कह रहे होंगे कि सर इतना बेसिक से क्यों आप बता रहे थे, बेसिक क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। लेकिन मेरा मेरा मेन मोटिव ये होता है कि हर एक बच्चे को लेकर चलना। और यहाँ पे आप ये भी देखते हैं कि जो मैंने पहले आपका एग्जाम कराया हुआ था तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे
कंटेंट पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े थे, जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया था, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले। बहुत सारे चैनल वाले क्या करा रहे थे कि हाई लेवल से पढ़ा रहे थे, और मैंने बोला भी था नहीं, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था और सेम टू सेम वही पेपर आया था जो कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया था, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन मिले और बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। तो एज अ फिर से मैंने वही चीज़ें किया है, एज अ पहले नॉर्मल आपको प्रीवियस सोल्यूशन कराए जाएंगे, फिर उसके बाद में वो लेवल भी कराए जाएंगे। अगर आप बेहतरीन अपनी तैयारी अपना करना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि अब यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे वो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, संख्या 0.0000837 का मानक रूप में लिखिए। मतलब साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना है। इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो मैं इसको लिखने के लिए एक आपको तरीका भी बताता हूँ, इसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे आप प्रॉपर वे से देख सकते हैं, जो आपको नंबर गिवन था उसको आपको क्या कर लेना, एज इस फॉर्म में लिख लेना। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद में आप 1 लिख लेंगे। उसके बाद में जितनी भी संख्या, इनको आप काउंट कर लें। अगर आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज आपको कितने मिलेंगे? 11 मिलेंगे। आप काउंट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो ये पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर। जब इधर ये पॉइंट शिफ्ट हो गया तो आपके साथ में 2 नंबर, जो 11 नंबर थे, तो अब कितने नीचे जीरो बचेंगे? वो आपके 9 बचेंगे। ठीक है। अब आपको अगर डिवाइड में कोई वैल्यू दी गई, इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो उसके जो पावर्स होती हैं वो निगेटिव हो जाती हैं। तो दैट्स वाई ये जो पावर जो हुई है वो आपको निगेटिव में क्यों से हो रही, रीज़न भी बता दिया गया आपका। तो आंसर आपका क्या होगा, 8.37 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ हो जाएगा। नाउ जो ऐसा इसका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिया गया है, यदि x इजिकल टू -4 एंड तथा y इजिकल टू -4 हो तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको चेक करना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो एज अ प्रॉपर वे से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो x प्लस वाई, जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया x प्लस वाई, मैंने क्या किया, उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। x की वैल्यू -4 दी गई थी, y की वैल्यू +4 दी गई थी। इसको आप देखते हैं, ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया था x मल्टीप्लाई वाई, वहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया। देखो x के खुद का माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। x की वैल्यू कितनी दी गई थी? -4 दी गई थी। y की वैल्यू 4 दी गई, एंड 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है ओवरऑल। ये भी चेक कर लिया। हम ऐसा भी कंफर्म नहीं कर सकते। आप चारों ऑप्शन आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। फिर आपको जो थर्ड ऑप्शन दिया गया था वो x अपॉन वाई दिया गया। x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू देखी रखी, फिर इसको कैंसिल आउट किया तो क्या आया? -1 आया। फिर मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करके दिखा दी। तो y -1 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी थी? 4। 4 से 1 जाएगा 3। तो यहाँ पे जब आपने चारों ऑप्शन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद आपने देखा 4 ऑप्शन में जो आपका जो सेकेंड ऑप्शन था उसका आंसर क्या आया? 16 आया। तो सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिकोणीय भूखंड की भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर तथा 50 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। मैं क्या कर देता हूँ, इसको इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी वो आपको बाईलिंगुअल मिलेगी, तो इंग्लिश वाले छात्रों को प्रॉब्लम नहीं होगी अगली बार से। तो कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रेंगुलर प्लॉट आर 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर, देन इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर विल बी। ठीक है, हमें बताना है एरिया, एरिया बताना है उसका किसमें? स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका हेरोन्स फार्मूला, जो कि आप एकेडमिक में यूज़ कर सकते थे। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? मैं आपको साइड साइड निकाल लेंगे, उसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इससे आपको अगर ये वैल्यू आप पुट करेंगे एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपकी साइड आ जाएगी 60 मीटर आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप अपना क्या कर देंगे, एक हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो अल्टरनेट मेथड है वो मैं मेथड आपको यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ। देखो क्या होगा, एक आपका एक ट्रायंगल है, कौन सा है?
एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको यहाँ पे मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। अब उसकी आपको लेंथ दी गई थी 30, ब्रेथ 40, जो ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस की वैल्यू कितनी दी गई थी 30, वो पुट कर सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड हाइट की वैल्यू कितनी दी गई थी 40, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक इसके पास आ गया, कितना हो गया 15 हो गया। अब आपको क्या करना है 15 मल्टीप्लाई 40, 15 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 600 वर्ग मीटर आ जाएगा। अतः जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओवरऑल आपको दो मेथड बता दिए गए, जो दो मेथड थे दोनों मेथड आपको क्लियर कर दिए गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे आपके साथ में। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वर्ग का परिमाण मीटर में कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 13.6 मीटर लंबे तथा 3.4 मीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। ये चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में आपको जो भी सही लगता है आप क्लियर कर सकते हैं। इन इंग्लिश में भी हम बता देते हैं, इंग्लिश में What will be the side length in meter of a square whose area is equal to the area of a rectangular 13.6 meter long सॉरी एंड 3.4 मीटर वाइड। तो ओवरऑल आपको क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। ओवरऑल निकालना आपको क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना, आयत का क्षेत्रफल आपको उस निकालना है, ठीक है। उसका क्या निकालना है, उस वर्ग का परिमाण निकालना है आपको यहाँ पे। तो हम बताएंगे आपको प्रॉपर वे से, यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं। देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी 13.6, एंड ब्रेथ की वैल्यू दी गई 3.4 दी गई। इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 46.24 मीटर स्क्वायर मिलेगा, मिल गया। अब इसके बाद में हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अब आपका जो बता रहा था, जो रेक्टेंगल का एरिया है और स्क्वायर का एरिया इक्वल होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो आई है मैंने पुट कर दिया। अब ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट जब हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब ये किसका होता है, 6.8 का होता है। फिर पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड की वैल्यू जो आई है मैंने पुट किया, उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में फाइनली ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर वे से आपको करके दिखा देता हूँ। जिस बच्चे को कैंडिडेट को नहीं समझ में आया, जो भी स्टूडेंट को, वो एक बार फिर से सुन देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं। जैसा कि आप क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ की वैल्यू आपने पुट की एंड ब्रेथ की वैल्यू पुट की, जब आप इसको मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या आया, 46.24 मीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, बोल रहा था क्वेश्चन, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई थी आप देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू जो आपका आई है, वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ गया, अंडर रूट चढ़ गया। अब यहाँ पे आपको पता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 6.8 मीटर का होता है। अब आपको तो निकालना था पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, आपको निकालना था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना था, उस वर्ग का परिमाण निकालना था। तो उसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 27.2 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, सोनम ने 8% लाभ पर एक टीवी बेचा, यदि वह 750 रुपये और अधिक लेती
तो उसे 14% लाभ होता। कितने? 750 रुपये अधिक अगर वो लेती तो उसे 14% का लाभ होता। और टीवी का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो, जो चीज़ हमको पता नहीं होती उसी को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम एज अ प्रॉपर सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाएंगे। देखो, क्रय मूल्य हमको पता नहीं था तो इसको हमने मान लिया 100x, मान लिया रुपए 100x मान लिया। अब आपको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपए में अगर हम 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो जाएगा? 108 रुपया हो गया। ठीक। अब ये कह रहा था यदि 750 अधिक मिलते तो, ठीक है, तो 108 थी आपके पास, कितनी थी वैल्यू? 108x था। अब अगर आपको 750 अधिक मिलते तो कितना हो जाता? आपको 14% का लाभ हो जाता। तो 100 में 14% लाभ होगा तो क्या हो जाएगा? 114x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। एक्स की वेरिएबल एक साइड में करेंगे, नॉन वेरिएबल एक साइड में, और सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो 6 दी गई है ये मल्टीप्लाई में दी गई, इसको आप डिवाइड में ले आएंगे और 6 से इसको भाग कर देंगे तो आपका फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 आ जाएगी। 125 जो भी वैल्यू आई है आपने क्या माना था? 100x के मूल्य को माना था। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट किया तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ गया? 12,500 रुपये। अतः जो आपका जो आंसर सही होगा, जो आपकी ऑप्शन सही होगा, वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फाइनली आपने देखा इन क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, वो भी आप तो तरीका देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में विद्यार्थी की औसत आयु 15.8 वर्ष है और लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, जब भी कोई रेशियो में निकालना हो तो सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेट। तो हम मान लेते हैं कि लड़कियों की जो संख्या है वो x है और लड़कों की संख्या क्या मान लिया? y मान लिया। अब कह रहा, जब क्वेश्चन आपने जब रीड किया था, कह रहा था लड़कों और लड़कियों को मिला के, तो कब कितने थे? तो लड़कों लड़कियों को हम क्या करेंगे? सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। उनको मिला के कितने थे? 15.8 थे। ठीक। अब ये कह रहा था जो लड़के, जो आपकी लड़कियां हैं वो कितनी हैं? तो लड़कियों की संख्या थी, उससे x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लड़कों की संख्या से y से कर दिया। अब आप क्या करेंगे अब इसको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 15.8 को x से करेंगे तो 15.8x हो जाएगा, इसको फिर y से करेंगे तो 15.8y हो जाएगा। उसके बाद में इसको एज अ नोट कर लेंगे। अब क्या करना है, एक्स वाले वेरिएबल एक साइड में और वाई वाले वेरिएबल एक साइड में आप जब करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू आएंगी 0.3x इक्वल टू 0.6। अब आप क्या करेंगे, इनको 0.3 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आएंगे तो पॉइंट से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो आपका जो रेशियो आएगा एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी वो 2:1 आ जाएगी, 2:1। जो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो आपका 2:1 वाला आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस वे से क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखेंगे और जिसको पता है आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 कह रहा है, 2 वर्ष पहले राज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी तथा अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो देखो, जब भी आप क्वेश्चन इस टाइप के रीड करें तो जब कहता है इससे 2 गुना, इससे 3 गुना, तो इसको हम लेट कर लेंगे। तो आप देखो क्या करेंगे, मान लें 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु पहले हमें पता होना चाहिए, तो उसको मान लिया मैंने x वर्ष मान लिया। अब राज की आयु जो है उसको मैंने क्या मान लिया? देखो, जो से कह रही थी, जो पुत्र है उससे वो कितना है? 3 गुना। तो पुत्र कौन है? x है, और उससे 3 गुना तो किससे होगा? इसी से तो होगा, तो 3x हो जाएगा। तो राज की आयु क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन रीड किया था तो बता रहा था जो वर्तमान आयु है राज की, तो उससे 2 साल वर्तमान के अभी से, मतलब तो 2 साल, देखो 2 साल राज भी बढ़ेगा और 2 साल उसका पुत्र भी तो बढ़ेगा, तो 2 साल इनके में भी ऐड कर दो, 2 साल इनके में भी ऐड कर दो। ऐड कर दिया। उसके बाद तो कह रहा है 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्ष बाद तो 2 साल ये भी बढ़ गए, 2 साल ये भी बढ़ गए, तो 4 4 हो गया। अब उसके बाद में इसने क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो आपका जो सिचुएशन थी
ठीक, आपने रीड किया, उससे वो क्या है, 5 गुना है। 5 गुना कौन सा था, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका राज है वो पुत्र से जो राज है वो कितना है, 5 गुना है। तो इसको आपने क्या कर दिया, 5 गुना कर दिया। अब इसको करने के बाद में आप क्या करेंगे, 5 को x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 को 20 हो गया। x वाले वेरिएबल एक साइड में आपने कर लिया, उसको सॉल्व किया तो 2x आ गया, और नॉन वेरिएबल एक साइड में सॉल्व किया, ये आ गया। ये देखो मल्टीप्लाई में 2x है, और इसको आप डिवाइड में ले जाएंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आपको क्या करना है, जो वर्तमान आयु आपने जो लेट की थी उसको पुट कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, राज की जो आयु है 26 वर्ष, पुत्र की क्या हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा, जो उसका डिफरेंस कह रहे निकालो, तो 26 से आप क्या करेंगे, 26 से 10 वर्ष अगर माइनस करेंगे तो आपका 16 वर्ष उसका अंतर आ जाएगा। जो कि आपका फाइनली आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो यहाँ पे एरर हो गया ऑप्शन नंबर में। तो 16 वर्ष आपका यहाँ पे आप कर सकते हैं, 16 वर्ष हो जाएगा क्लियर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग जिसको भी जो भी आंसर जिसको पता है, जिसको जो भी आंसर के ऑप्शन पता है वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आप आंसर दीजिए जिसको भी पता है। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में -26 कॉमा -3/4 कॉमा 1/2 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। ठीक है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले आप क्या करें, इनका सबका वर्ग कर लीजिए। वर्ग कर लीजिए से -20 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और उसके बाद में 3/4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 4 का 16 होता है, 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक, आपने स्क्वायर कर लिया। अब इसमें कह रहा था सबसे जो बड़ी संख्या है वो किसका स्क्वायर का, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -3 से छोटे किंतु -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या है। तो आपको करना, इस क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्या करना, -8 से -8 और -3 के बीच के पूर्णांक लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -6 -7 -6 -5 -4। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि √16 एंड √8 √4 का मान क्या होगा। आपकी इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं √16 × 8 × 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 8 8 16 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर वे से, यहाँ पे क्या आ गया आपका, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 दूनी क्या हो गया, 16 हो गया। अब आप ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 4 का होता है। 16 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप सभी लोग कैंडिडेट बता सकते हैं कि ये जो आज का जो सेशन रहा वो आपको कैसा लगा, इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूवमेंट करने वाली हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कि क्लास आपको क्या बाई लैंग्वेज क्वेश्चन की मिलनी चाहिए, जो भी आपको कोई क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो एक बार चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ये दिया गया है और स्कैनर दिया गया है, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाएं और PDF आपको मिल जाए तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, स्कैनर दिया गया, इसको स्कैन कर लेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C एंड ग्रुप D के ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। उससे जितने भी कंटेंट कराया जाएगा, जो भी PDF मिलेंगी वो आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ये इंस्टाग्राम है, इसको भी आप स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे अगर डायरेक्ट आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूट्यूब पे आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में बेल आइकन दी गई, उसको एक बार प्रेस करने तो आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।